नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सूरत सेशन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सूरत सेशन कोर्ट में राहुल गांधी ने अपनी जो उनके खिलाफ मोदी सरनेम के इस्तेमाल को लेकर 2 साल की सजा हुई है, उसको लेकर एक याचिका दायर की थी, लेकिन सूरत सेशंस कोर्ट ने उनकी सजा को 2 साल की जो सजा इस पूरे मामले में उनको हुई है उसको बरकरार रखा है और राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब राहुल गांधी के पास जब आज ये अर्जी उनकी खारिज हुई है, उसके बाद 3 दिन और बचते हैं। वो गुजरात हाई कोर्ट में अपनी अपील कर सकते हैं या फिर उसके बाद अगर वहां से भी उनको राहत नहीं मिलती है तो उसके बाद उनको सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ सकता है। यानी जिस तरीके से राहुल गांधी के पास अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि अगर उनको हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो क्या उन्हें जेल जाना होगा, क्योंकि वो इस मामले में 2 साल की सजा पर उनको दी गई है, दोषी पाए गए और फिलहाल वो 30 दिन की जमानत पर हैं और ये जमानत अगले 3 दिनों में खत्म हो जाएगी। अब ऐसे में कई और बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या राहुल गांधी जेल चले जाएंगे या फिर वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के आदेश के बाद जेल जाने से बच सकते हैं? दोनों ही पहलुओं पर अगर आप बात करते हैं तो अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं तो इसके क्या परिणाम कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेंगे, या फिर वो जेल नहीं जाते हैं तो क्या इसका भी कोई असर आपको कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? सवाल इसलिए क्योंकि कर्नाटक में राहुल गांधी बेहद सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी की तुलना में बेहद मजबूत नजर आ रही है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किल खड़ी हो रही है। राहुल गांधी अगर 30 दिनों की जमानत को खत्म होने के बाद जेल चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक जानकारों के नजरिए से इसे सिंपैथी के तौर पर देखा जा सकता है। जानकार ये मान रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं तो शायद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में इस बात का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। सिंपैथी वोट कांग्रेस के लिए इकट्ठे हो सकते हैं और जो थोड़ी बहुत बचत उनकी उस हिसाब से कम हो रही है, बढ़त कम हो रही है, वो बढ़त राहुल गांधी की सिंपैथी वोट से पूरी हो सकती है कर्नाटक में। वहीं कुछ ये भी मान रहे हैं कि अगर राहुल गांधी जेल नहीं जाते हैं और उन्हें हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो इसके बाद वो और सक्रिय हो जाएंगे और ये भी बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ये मानकर शायद चल रही है कि राहुल गांधी की सक्रियता अगर कर्नाटक में कम होती है तो फायदा बीजेपी को हो सकता है। ऐसे में अब शायद ये लगता है कि बीजेपी दोनों ही तरफ से फंसी नजर आ रही है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में फिलहाल जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जिस तरीके के राजनीतिक समीकरण सामने आ रहे हैं, उससे ये लगता है कि बीजेपी के लिए इस बार सत्ता में वापसी करना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। कई बड़े ऐसे नेता हैं, कई बड़े ऐसे कार्यकर्ता हैं, कई बड़े ऐसे राजनीतिक नाम हैं कर्नाटक में जो कांग्रेस का दामन लगातार थाम रहे हैं और इस बीच अगर कांग्रेस वापसी करती है तो पूरे देश में वो ये बताने में कामयाब रहेगी कि राहुल गांधी को लेकर जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो नैरेटिव ठीक नहीं है। ऐसे में तमाम बड़े सवाल उठेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 3 दिनों में क्या होने जा रहा है। राहुल गांधी जेल जाते हैं या फिर उन्हें इस पूरे मामले में जमानत उनकी बरकरार रहती है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।